गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हरियाणा जीके के सेशन में आप सभी का वेलकम है भी। ठीक है, अभी अपनी सीरीज चल रही है 3600 क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भी। हम सभी को जैसा कि पता है भी, कोई भी एग्जाम होता है हरियाणा का, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अहम रोल होता है भी। लगभग 80 to 90% क्वेश्चन है भी वो प्रीवियस ईयर ही आते हैं भाई। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे व्यूवर्स हैं भी, चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, उन सभी से गुजारिश है, लगभग 100 स्टूडेंट्स भी रोज क्लास देखते हैं। अगर एक बच्चा सिर्फ 4 स्टूडेंट को आगे शेयर करे ना भाई, तो 100 into 4 भाई वो 400 सब्सक्राइबर करवा सकता है। और 400 सब्सक्राइबर की जरूरत है भी चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। ठीक है भी, तो जरूर करें भी। सिर्फ एक बच्चा 4 ही बच्चों को जोड़ने आ गए अपने। ठीक है भी, अपना आज का क्वेश्चन है भी कौन सा है भी, हरियाणा के राज्य कवि के रूप में किसे नामित किया गया भी, किसको नामित किया गया भी? उदय भानु हंस। हमारे हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन है भी? उदय भानु हंस। और दूसरे राज्य कवि कौन है भी? दूसरे नंबर पर राज्य कवि कौन है भी? खुशीराम शर्मा। कौन है भी? खुशीराम शर्मा है। पहले नंबर पर कौन है भी? उदय भानु हंस। और दूसरे नंबर पर कौन है भी? ठीक है भी, सुरेंद्र शर्मा कौन है? सुरेंद्र पंडित कौन है? सुरेंद्र शर्मा कौन है भी? ये हास्य कलाकार है। ये अपनी कविता को, अपनी बात को स्टार्ट करता है भी, 4 लाइनें कह रहा हूं, 4 लाइनें कहूं सो इससे स्टार्ट करता है भी। समझ में आ रही मेरी बात? सेकंड क्वेश्चन है भी, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की संस्थापक कौन है भी? जगदीश सिंह है। आपको ये, मेरे को ये बताओ भी, राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेडमी कहां पर है हरियाणा में? राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेडमी कहां पर है भी हरियाणा में? हरियाणा में कहां पर है भी? ये भी अपने रोहतक में। कहां पर है भी? रोहतक में। लेकिन भिवानी बॉक्सिंग क्लब है, इसके संस्थापक कौन है भी? जगदीश सिंह है। कौन है भी इसके संस्थापक? जगदीश सिंह। और राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेडमी कहां पर है? हरियाणा में, रोहतक में अभी। हरियाणा में पंचायत समितियां कितनी है अभी? पंचायत समितियां कितनी है अभी? 126। हरियाणा में पंचायत समिति कितनी है अभी? 126। 2 दिन पहले का करंट अफेयर का क्वेश्चन है अभी, हाल ही में कौन से एरिया को, कौन से क्षेत्र को नगर पालिका का दर्जा समाप्त किया गया है? हाल ही में किस क्षेत्र का नगर पालिका का दर्जा समाप्त किया गया अभी? नगर पालिका का दर्जा समाप्त किया है। किसका समाप्त किया पता है भी आपको? यह समाप्त किया है भी आदमपुर का। आदमपुर कहां पड़ता है भी? अपने हिसार में। जहां से किसका संबंध है भी? हमारे आदमपुर के विधायक जिनका नाम क्या है भी? भव्य बिश्नोई। ठीक है भी, इन्होंने, क्योंकि वहां के लोगों को सुविधा तो मिल रही थी लेकिन टैक्स लग रहा था। सारे जो आदमपुर नगर पालिका के लोग थे वो चाहते थे भी नगर पालिका से ये जो हमारा आदमपुर है वो हटना चाहिए। अब आदमपुर दोबारा से किसमें शामिल हो गए? गांव बन गया भी। वहां पर अब पंचायत के चुनाव होंगे। पहले एमसी के चुनाव होने थे, लेकिन अब किसके दोबारा चुनाव होंगे भाई? आदमपुर का जो नगर पालिका का दर्जा है भाई, वो क्या हो गया भी? समाप्त हो गया ऑफिशियल रूप से। परसों की बात है भाई, परसों की करंट अफेयर है ये। आ रही बात समझ में? और हरियाणा में पंचायत समिति कितनी है भाई? ठीक है भी, पंचायत के अंक कितने भी? हरियाणा में 3 अंक है भी। कौन कौन से भी? एक तो ग्राम पंचायत होगी, एक ब्लॉक समिति होगी, और एक क्या हो गया? जिला परिषद। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। अरे बात समझ में? हादी हरियाणा के नाम से किस जान जाता है भी? हादी हरियाणा के नाम से किसको जान जाता है भी? शाह मोहम्मद तुर्क को। हादी हरियाणा के नाम से किसको जान जाता है भी? शाह मोहम्मद तुर्क को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, हरियाणा में जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला वैन कब से स्टार्ट की थी भी? ये स्टार्ट की गई थी 2020 से, 2020 से। कौन सा क्वेश्चन है भी? जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी 2020 से में तो स्टार्ट हुई थी, लेकिन स्टार्ट हुई कहां से थी भी? ये स्टार्ट हुई थी भी सीएम सिटी से। सीएम सिटी कौन सी है भी? करनाल से। हाल ही में 75वां वन महोत्सव मनाया गया था भी, वो कहां पर मनाया गया था भी? करनाल में। हाल ही में 75वां वन महोत्सव मनाया गया था भी, वो कहां पर मनाया गया था? 75वां वन महोत्सव भी करनाल में मनाया गया था। साथ में बच्चों वहां पर ऑक्सी वन की स्थापना भी की गई थी। साथ में
ओक्सी वन की क्या की गई थी भी स्थापना। ये ओक्सी वन की स्थापना भी कहां पर हुई थी? करनाल में हुई थी। और एक बात और भी आपको मैंने बताया था, वर्तमान समय में हरियाणा में ओक्सी वन कितनी है भाई? हरियाणा में ओक्सी वन कितनी है अभी वर्तमान समय में? कितने हैं अभी ओक्सी वन आपके? हैं भी 22 ही जिले हैं और 22 ही क्या है भी आपके ओक्सी वन। हैव यू गॉट इट? ज्योतिषर किसके लिए प्रसिद्ध है भी? ज्योतिषर प्रसिद्ध है भी भगवत गीता के लिए। ज्योतिषर वो स्थान है जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को किसका उपदेश दिया था? गीता का क्या दिया था? उपदेश दिया था। समझ में आ रही मेरी बात? और हमारे महाभारत में भी कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में से 16वें अध्याय में जिक्र है भाई, किसका जिक्र है? 16वें अध्याय में भी हमारे भगवत गीता का जिक्र है भाई। 16वें अध्याय में किसका जिक्र है भाई? भगवत गीता का जिक्र है। और आ रही बात समझ में? निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ताकि राज्य भर के परित्यक होते भी छोड़े गए, त्यागे गए, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो अनाथ, वास्तव में बच्चों, ये योजना किसके लिए थी भी? अनाथ बच्चों के लिए थी। कोरोना काल में जिन बच्चों के माँ बाप की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। बच्चे अब किसके भरोसे थे भी? भगवान के भरोसे थे। मतलब उन परित्याग और छोड़े गए बच्चों के लिए कल्याण योजना स्टार्ट की थी भाई। उस कल्याण योजना का नाम क्या था भी? हरिहर योजना। मतलब हरिहर का मतलब क्या होता है भी? हरि क्या होता है? भगवान। भगवान के ही बच्चे हैं भी वो। भगवान के बच्चों को समझकर, भगवान के बच्चों को अपना समझकर सरकार ने निश्चित किया कि हम उनकी क्या करेंगे भी? देखभाल करेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, उनका पालन पोषण करेंगे भी। उनके लिए कौन सी योजना चलाई थी भी? कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए कौन सी योजना चलाई थी भी? हरिहर योजना। समझ में आ रही बातें सारी? थानेसर निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में आता है भी? थानेसर निर्वाचन क्षेत्र किस जिले में आता है भी? कुरुक्षेत्र में। वो थानेसर जहां पर कौन से राजा का संबंध है भी? हर्षवर्धन। जहां से कौन से राजा का संबंध है भी? वो हर्षवर्धन जिसको किसने पराजित किया था भी? पुलकेशिन द्वितीय ने। वो हर्षवर्धन जिसको किसने पराजित किया था भी? पराजित किया था। किसने किया था जिसको पराजित हुआ? पराजित किसके द्वारा हुआ भी? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय अभी वो किस वंश से है भी? पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से अभी? ये है भी चालुक्य वंश से। किस वंश से? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से। वो हर्षवर्धन भी जिसने शासन किया था भी 606 से लेके 647 एडी तक। वो हर्षवर्धन जिसके कार्यकाल के दौरान कौन आए थे? कौन से चीनी यात्री आया था भी? हेन्सवांग आया था भी। समझ में आ रही सारी बातें? ठीक है भी। और यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र का शाहबाद है भी, उसको कहा जाता है भी, क्या कहा जाता है भी? हॉकी का गढ़ कहा जाता है। हमारे जो पूर्व खेल मंत्री जिनका नाम क्या था भी? संदीप सिंह। उनका संबंध भी कहां से था भी? शाहबाद से ही था। हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट है भी हथिनी कुंड बैराज किस नदी पर है भी? सभी को पता है भी किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। ये बांध बना कब था भी? ये बांध बना था भी 1999 में। कब बना था ये बांध? 1999 में। 1999 की घटना आपको और ज्यादा आती होगी जब किसका युद्ध हुआ था भी? कारगिल का युद्ध हुआ था। कल 26 जुलाई है भी। कल 26 जुलाई को हम हर साल मनाते हैं भी। किसके रूप में मनाते हैं भी? विजय दिवस। किसके रूप में मनाते हैं भी? विक्ट्री डे के रूप में मनाते हैं हर साल। इंडियन गवर्नमेंट ने बेटा लगभग 3 महीने मेहनत की थी और 3 महीने मेहनत करने के बाद, युद्ध लड़ने के बाद, पाकिस्तान जो सैनिक थे उनको क्या कर दिया था? भारतीय सीमा से पूरी तरीके से क्या कर दिया था भी? खदेड़ दिया था। हैव यू गॉट इट? और इस युद्ध में भी, कारगिल के इस युद्ध में भारतीय सेना की अगर कोई मदद करने वाला देश था भी, वो देश था भी इजराइल। कौन सा देश था भी? अमेरिका भी इवन सहायता कर रहा था। किसकी सहायता कर रहा? पाकिस्तान की। ठीक है, लेकिन बेटा पाकिस्तान के खिलाफ कौन आया था भी हमारी भारत की हेल्प करने के लिए? इजराइल। नेक्स्ट अभी मेवाती जोगी स्तुति या भजन। स्तुति का मीनिंग क्या होता है? प्रशंसा। भगवान की प्रशंसा ही करते हैं। कोई पूजा पाठ करते हैं तो स्तुति या भजन गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं भी? जो ये वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं उस वाद्य यंत्र का नाम है भी, क्या नाम है भी? हारमोनियम। क्या क्वेश्चन है भी? मेवाती जोगी भजन गाते समय, पूजा करते समय में कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं भी? उस उपकरण का नाम क्या भी? हारमोनियम है। आर यू गेटिंग इट? इसका आंसर तो आपको मिल ही गया ना इस क्वेश्चन का। तो कौन सा था भी? हारमोनियम लिखने की जरूरत ही नहीं है। साहिबी नदी आपको मैंने बार बार समझा रखा है भी। साहिब लोग है ना भी, बड़ी मुश्किल से
बड़ी मसा से अपनी भाषा में बड़ी मसी से भी क्या करते हैं अभी मानते हैं। तो साहिबी नदी पर बांध बनाया गया, अभी कौन सा बांध बनाया गया अभी? मसानी बांध। बड़े मसे से क्या करते हैं अभी? मानते हैं। याद ही रखना है अभी सारी चीजें। नेक्स्ट है भी, ठीक है अभी, कौशल्या बांध कौशल्या नदी किस नदी की सहायक नदी है अभी? घग्गर की। ओटू बांध कहां पर बना हुआ है अभी? घग्गर नदी पर बना हुआ है अभी, ठीक है अभी। हरियाणा की किस योजना के तहत अरावली पहाड़ियों की खुली एवं पथरीली भूमि को वृक्षारोपण किया गया अभी? किस योजना के तहत अरावली पहाड़ियों की खुली एवं पथरीली भूमि पर वृक्षारोपण किया गया? वो योजना कौन सी है अभी? अरावली पुनर्वास योजना। वो योजना कौन सी है अभी? हमारे हरियाणा में अरावली पहाड़ियां कहां पर फैली हुई है? दक्षिण हरियाणा में फैली हुई है। कहां पर फैली हुई है? दक्षिण हरियाणा में। आपको मैंने बताया था अभी, विश्व का सबसे बड़ा हरियाणा में क्या बन रहा है अभी? सफारी पार्क बन रहा है। विश्व का सबसे बड़ा क्या बन रहा है अभी? हरियाणा में सफारी पार्क बन रहा है। 2 जिलों में बन रहा है। एक तो बन रहा है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कितना एकड़ है भी? 6000 एकड़ में। कितने एकड़ में भी? और नू में बन रहा है अभी 4000 एकड़ में। जो सफारी पार्क है अभी कितने एकड़ में बन रहा है? 10,000 एकड़ में बन रहा है। जो सफारी पार्क बनेगा अभी, वो कैसा सफारी पार्क होगा अभी? दुनिया का सबसे बड़ा क्या होगा अभी? ये सफारी पार्क होगा। हैव यू गॉट इट? कौन कौन जिले कवर करेगा अभी? गुरुग्राम और नू। गुरुग्राम में कितने एकड़ कवर करेगा? 6000। और नू में कितने करेगा अभी? 4000। और अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है अभी? पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, वो कहां पर है अभी? राजस्थान में। उस चोटी का नाम क्या है अभी? गुरु शिखर। उस चोटी का नाम क्या है अभी? अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अभी? गुरु शिखर। ये कहां पर है अभी? गुरु शिखर कहां पर है अभी? राजस्थान में। और राजस्थान के सीएम कौन है अभी? आरजे का मतलब राजस्थान में। राजस्थान के सीएम कौन है अभी? भजनलाल शर्मा। वर्तमान समय में राज्यपाल के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा, जो कि कौन सी पार्टी से अभी? बीजेपी पार्टी से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहां पर है अभी? करनाल में। करनाल में इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1955 में हुई थी भी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहां पर है अभी? करनाल में। करनाल में इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1955 में। करनाल से पहले ये कहां पर था भी? बेंगलुरु में था भी। इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई कब थी भी? 1923 में। और इसका पहले नाम क्या था भी? एम्पीरियल इंस्टीट्यूट। इसका पहले नाम क्या हुआ करता था भी? एम्पीरियल इंस्टीट्यूट हुआ करता था। किसका भी? अरे किसका नाम हुआ करता था? एम्पीरियल इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की, जिसकी स्थापना जो अब कहां पर है? करनाल में है। करनाल में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। लेकिन वास्तव में भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1923 में। 1923 में इसकी स्थापना कहां पर हुई थी भी? 1955 में शिफ्ट हुआ था ये हरियाणा में। पहले यहाँ पे कहां पर था? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां पर भी? कर्नाटक में। ठीक है भी। बेंगलुरु में कब स्थापना हुई थी इसकी? 1923 में। इसका नाम क्या था उस टाइम भाई? एम्पीरियल इंस्टीट्यूट। एम्पीरियल। हिसार हवाई अड्डे का नाम है, किस नाम से जाना जाता है भाई? महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और चंडीगढ़ वाला किस नाम से भी? भगत सिंह। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम क्या भी? भगत सिंह। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर है अभी? दिल्ली में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे का बोझ है कम करने के लिए निर्माण हुआ है भाई। किसका निर्माण हुआ है अभी? हिसार अग्रसेन। अंतरराष्ट्रीय नहीं है अभी, ध्यान रख लेना। अभी अंतरराष्ट्रीय योजना थी लेकिन अंतरराष्ट्रीय हुआ नहीं है अभी। ठीक है, डोमेस्टिक है, घरेलू ही है ये हवाई अड्डा अभी तक। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है कौन सी? पहले तो ये बताओ। उस चीनी मिल का नाम क्या है? सरस्वती शुगर मिल। क्या नाम है भी? सरस्वती शुगर मिल। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है भी? सरस्वती शुगर मिल, जिसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1933 में हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल 1933 में स्थापना हुई थी। और पेपर मिल कहां पर है अभी? ये कहां पर? पेपर सिटी किस नाम से जानते हैं? कौन से शहर को जानते हैं? यमुनानगर। आ रही है बातें समझ में? नरवाना नगर परिषद किस जिले के अंदर आता है? ये कहां पर आता है भी? जींद में। वो जींद जिसको हम किस नाम से बुलाते हैं भी? हार्ट ऑफ हरियाणा। पानीपत को किस नाम जानते हैं? इसका प्रणप्रस का पुराना नाम था भी झज्जर, शहीदों का शहर। करनाल सीएम सिटी, पेरिस ऑफ हरियाणा, धान का कटोरा। प्रसिद्ध अभिनेता कॉमेडियन सुनील ग्रोवर हरियाणा किस जिले से है भी? इनका संबंध, सुनील ग्रोवर का संबंध भाई किस जिले से है? सिरसा से। संतों की नगरी सिरसा का पुराना नाम क्या था भी? सरिस्कम। क्या नाम था भी? ठीक है भी। सबसे ज्यादा वन
जो सबसे बड़ा हमारा वन्य जीव अभयारण्य भी पहले कहां पर हुआ करता था, सिरसा में। क्या नाम था अभी उसका? अबूबशहर। वो अबूबशहर जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। कब हुई थी स्थापना उसकी? पीछे वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? हो गया था ना कॉमेडियन वाले, तो सिरसा आपको आंसर दे दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, क्या क्वेश्चन है अभी नेक्स्ट? ओटू बांध भाई रहना, अभी मैंने आपको बताया था घग्गर नदी पर कौन सा बांध बना है अभी? ओटू बांध। ये ओटू बांध है कहां पर भी? सिरसा में। घग्गर नदी का राजस्थान में नाम क्या भी? हाकरा नदी है। घग्गर नदी का राजस्थान में नाम क्या भी? हाकरा। ठीक है अभी। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक शोध पत्रिका का नाम क्या भी? हरि प्रभा। संस्कृत अकादमी की मासिक शोध पत्रिका का नाम क्या? हरि प्रभा। और पंजाबी का नाम क्या भी? शब्द बूंद। पंजाबी पत्रिका का नाम क्या है? शब्द बूंद। और उर्दू का नाम, उर्दू पत्रिका का नाम क्या है? जमुना तट। उर्दू पत्रिका का नाम क्या भी? जमुना तट। और ठीक है, और हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की पत्रिका का नाम क्या भी? हरिगंधा। पंजाबी का शब्द बूंद, संस्कृत का हरिप्रभा और उर्दू का जमुना तट। उर्दू का भारतीय कबड्डी टीम ने दीपक हुड्डा की कप्तानी में दक्षिण एशियाई खेल 2019 में कौन सा पदक जीता था? दीपक हुड्डा जी ने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा पदक जीता था अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, डवार्फ भत्ता योजना। क्या होता है डवार्फ? डवार्फ होता है अभी बोना। बोना समझते हो? छोटे कद वाला भी, कम हाइट वाला भी। ठीक है, हरियाणा सरकार की डवार्फ भत्ता योजना के तहत पात्र व्यक्ति को प्रति माह कितनी राशि भत्ता प्रदान की जाती है? भी जितनी पेंशन मिलती है, कितनी पेंशन मिलती है बुजुर्गों को, विधवाओं को? 3000। इतनी पेंशन किसको मिलती है? भी बोने व्यक्ति को मिलती है। इतनी पेंशन किसको मिलती है? भी जो अनमेरिड हैं भाई, जिनकी उम्र 42 साल से ऊपर है भाई, जिनकी उम्र कितनी साल से ऊपर है भी? ठीक है भी, रंडवा पेंशन आप कह सकते हो उसको। हिंदी और हरियाणी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदान की विजेता फिर वही पहली रात के लेखक कौन है? भी इसके लेखक है भी विजय विभोर। कौन है भी इसके लेखक? विजय विभोर। ठीक है, बुक का नाम क्या नाम है पुस्तक का? फिर वही पहली रात। रात से पहले क्या आती है? भोर होती है भी, आप याद कर सकते हो। क्या नाम है इसका राइटर का भी? विजय विभोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, हरियाणा टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के में हरियाणा के कितने खिलाड़ी थे भाई? कितने खिलाड़ी थे भी? 2। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम में हरियाणा कितने खिलाड़ी थे भी? 2। एक बात बताओ भी आप मेरे को, जो ओलंपिक गेम होता है भी, जो कौन सा गेम होता है भी? ओलंपिक। ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर कितनी राशि मिलती है इनाम भाई? गोल्ड मेडल पर कितनी राशि मिलती है अभी? 6 करोड़। कितनी राशि देती है सरकार भी? 6 करोड़ देती है। सिल्वर पर सिल्वर पर 4 करोड़। ब्रॉन्ज पर 2.5 करोड़। ब्रॉन्ज पर कितनी मिलती है भी? और जो चौथा नंबर आता है भी, 4th रैंक वाले को कितनी मिलती है भी? 50 लाख। 4th रैंक वाले को कितनी मिलती है भी? और जो एप्लीकेंट होता है, प्रतिभागी होता है, सिर्फ एप्लीकेंट नहीं, आप कहते हो पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट वाले को कितनी मिलती है भी? 10 लाख। बताओ भी आप मेरे को, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण मेडल लेने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि देती है सरकार? 6 करोड़। सिल्वर वाले को, ब्रॉन्ज वाले को, चौथे नंबर वाले को 50 लाख। जो सिर्फ भाग लेता है भी, कुछ भी रैंक नहीं आया उसका, सिर्फ भाग ले, उसको कितने देगी भी? 10 लाख। आगे बात समझ में? और टोक्यो ओलंपिक में हॉकी खिलाड़ियों में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था भी? 2 खिलाड़ियों ने। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था भी? ओके, ये तो देखो भी आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था भी?
1191 में। दूसरा कब लड़ा गया था, ये तो था अभी पहला। दूसरा कब लड़ा गया था अभी, तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था अभी 1192 में। पहले में कौन जीता था अभी, पृथ्वीराज चौहान। और दूसरे में कौन जीता था अभी, मोहम्मद गोरी। इन दोनों के बीच में दोनों युद्ध हुए थे भाई। पहले में कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान। दूसरे में कौन जीता था, मोहम्मद गोरी। और दोनों युद्ध हुए किसके बीच में थे, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए थे। दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी किसकी वजह जीता था अभी, जयचंद जो गद्दार था अभी उसकी वजह से जीता था। नेक्स्ट अभी, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था अभी, वो समाचार पत्र कौन था अभी, नवजीवन। कौन सा पत्र था अभी, समाचार पत्र था अभी, पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स कल भी हमने जिक्र किया था, क्या होते हैं बच्चों, दिव्यांग खेलते हैं जो हैंडीकैप्ड खेलते हैं अभी। में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी अभी, दीपा मलिक। दीपा मलिक का संबंध बता दो अभी, कौन जिले से अभी, इसका संबंध है अभी भैंसवाल गांव में अभी। कौन सा गांव है अभी, भैंसवाल गांव, जो कि कहां पर पड़ता है अभी, भैंसवाल गांव सोनीपत में पड़ता है अभी। दीपा मलिक का संबंध कौन से जिले से अभी, सोनीपत। सोनीपत में कहां से अभी, भैंसवाल गांव से। ठीक है अभी, कैसी खिलाड़ी है अभी, पैरालंपिक्स खिलाड़ी है। और इसने क्या कहते हैं, और कौन सा खेल खेलती है अभी, शॉटपुट खेलती है अभी ये। और कौन सा खेल खेलती है अभी, शॉटपुट खेलती है, तैराकी भी खेलती है, बाइक राइडिंग भी करती है ये, और हैमर थ्रो भी होते हैं वो भी खेलती है अभी। निम्न में से किस सरोवर का उल्लेख 11वीं शताब्दी की अल-बरूनी की पुस्तक, क्या नाम था अल-बरूनी की पुस्तक भी, किताबुल हिंद में किसका जिक्र किया गया अभी, एशिया का सबसे बड़ा पक्का सरोवर कौन सा है, ब्रह्म सरोवर है। एशिया का सबसे बड़ा पक्का सरोवर कौन सा है, ब्रह्म सरोवर। अबुल फजल में किस सरोवर का जिक्र है, ब्रह्म सरोवर का। अबुल फजल में किस सरोवर का जिक्र है, ब्रह्म सरोवर का भी। अब जो अबुल फजल में ने भी किताबुल हिंद में किस पुस्तक का जिक्र है भी, ब्रह्म सरोवर का। किताबुल बुक है किसकी भी, अल-बरूनी की। ठीक है भी। और ब्रह्म सरोवर है कहां पर भी, ये कुरुक्षेत्र में। कहां पर है भी ये, हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या किस वर्ष तक 90 हो गई थी भी। पहले तो ये बताओ भी, 1966 में कितनी थी, 54 थी। 1967 में कितनी हो गई थी भाई, 77। और 1977 में कितनी हो गई थी भाई, 90। 1954 में कितनी थी, 1966 में कितनी थी, 54। 77 में कितनी हो गई थी, 77। और 77 में कितनी हो गई थी, 90। और ऐसा कह रहे हैं अभी 2026 में हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी भी, 126 हो जाएंगी। 2026 में कितनी हो जाएगी हरियाणा विधानसभा की सीटें भी, 126। ठीक है भी। इन 90 सीटों में से रिजर्व सीट कितनी है भी, 17। इन 90 सीटों में से रिजर्व सीट कितनी है भी, 17 है। आगे बस समझ में इसका आंसर क्या होगा, 90 सीटें कब होगी थी भाई, 1977 में। आर यू गेटिंग इट। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भवन को डैश के रूप में भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है भी, पैलेस ऑफ जस्टिस। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को चंडीगढ़ में कब शिफ्ट किया गया था, बताना भी। चंडीगढ़ में कब शिफ्ट किया गया था अभी इसको, हाई कोर्ट को। पहले ये कहां पर था, लाहौर में था, लाहौर में। फिर कहां पर शिफ्ट कर दिया गया, शिमला में। शिमला से कहां शिफ्ट कर दिया गया इसको, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में कब शिफ्ट किया गया था अभी, 1955 में। 1955 जब शिफ्ट किया गया था, यहां पर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो कौन थे भी, अमरनाथ भंडारी। कौन थे भी, अमरनाथ भंडारी थे भी। कौन थे भी चीफ जस्टिस ऑफ इसके हाई कोर्ट, अमरनाथ भंडारी। चंडीगढ़ में शिफ्ट कब किया गया था, 1955 में। ठीक है भी। और इसको किस नाम से जाना जाता है, पैलेस ऑफ जस्टिस। किस नाम से जानते हैं अभी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, 2011 की जनगणना अनुसार साक्षरता दर की दृष्टि से हरियाणा के देश में कौन सा स्थान आता है अभी, 22वां स्थान। ठीक है अभी। अनपढ़ता के मामले में, साक्षरता के मामले में, एजुकेशन के मामले में हरियाणा का देश में क्या स्थान आता है अभी, 22वां स्थान आता है अभी। एनसीसी चौथी बालिका बटालियन का मुख्यालय हरियाणा के जिले में भी, इसका मुख्यालय अभी कहां पर भी, अपने हिसार में। एनसीसी चौथी बटालियन का मुख्यालय कहां पर अभी, ठीक है। इसका आंसर तो मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, बागर हरियाणा किस जिले में भी, बागर यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आएगा अभी, कुरुक्षेत्र में। कहां पर है अभी, झज्जर पश्चिम
में हरियाणा के निम्न में से किन जिलों से घिरा है भाई? पश्चिम दिशा में झज्जर हरियाणा के किन जिलों से घिरा है भाई? वो जिले कौन से हैं अभी? भिवानी और चरखी दादरी। बॉक्सिंग का पावर हाउस कौन जिले को कहते हैं भी? भिवानी को। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसको कहते हैं भी? पूरे भारत में चरखी दादरी किस कारण से फेमस है भी? हिलना पत्थर के कारण से। पूरे भारत में चरखी दादरी किससे फेमस है भी? हिलना पत्थर। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था भी? पहले तो आपको पता होना चाहिए पहली बार कब लगा था भी? पहली बार लगा था भी कब? 1967 में। दूसरी बार कब लगा था भी? 1977 में। तीसरी बार कब लगा था? 1991 में। हरियाणा में अब तक भाई कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 3 बार। ठीक है, दूसरी बार कब लगा था? 1977 में। क्वेश्चन ये आ जाता है सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन कौन सा था भी? सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन था भी कौन सा? वो था भी अपना 1967 वाला। और सबसे छोटा था भी कौन सा? 1977 वाला। सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन कौन सा? 1967 वाला। और सबसे छोटा कौन सा था भी? ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये वो क्वेश्चन है भी जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी बार बार क्या किए गए हैं, एचएससी के द्वारा पूछे गए हैं। भी कभी आप सोचो सर करके क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तो उस टाइम कितने जिलों की संख्या थे भी? 7। ट्रिक क्या उसकी? घर, जे के मी। जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। ज्वाला देवी मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है भी? किस जिले में आयोजित होता है भी? महेंद्रगढ़ में। ज्वाला देवी मेला हरियाणा किस जिले में आयोजित होता है भी? महेंद्रगढ़ में। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट किस वर्ष के दौरान चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी गई थी? अभी आपको मैंने बताया था पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थापित इसके कब शिफ्ट किया गया था? 1955 में। ठीक है अभी। और किस अधिनियम के तहत भाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बना था भी? वो अधिनियम क्या था भी? GOI 1915 भाई। क्या अधिनियम था भी? और इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1919 में। स्थापना हुई कहां पर थी भी इसकी? लाहौर में। किसकी भाई? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की। कौन से अधिनियम के तहत बनी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1915। स्थापना हुई कब थी? 1919 में। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो कहां पर है भी? इसकी ऊंचाई कितनी है करो की? 1514। और ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 652। 614 नहीं है, कितनी है भी? 652। बातें आ रही है समझ में? हरियाणा के वर्तमान जनसंपर्क में भाषा मंत्री कौन है? अभी मनोहर लाल खट्टर तो है ही नहीं। कौन है भी? नायब सैनी है। कौन है भी? हरियाणा के जनसंपर्क में भाषा मंत्री कौन है भी? नायब सैनी। दी गई नदियों में से कौन सी घग्गर की सहायक नदी है भाई? कौन सी घग्गर की सहायक नदी है भी? कौशल्या। घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है भी? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा में किस वर्ष लागू हुआ था भी? 2009-10 में। 2009 में लागू हुआ था भी। कौन सा अभियान था भी? SSA। क्या होता है SSA? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा हरियाणा में कब लागू हुआ था? 2009-10 में भी। 2009 में लागू हुआ था। करनाल में महिलाओं के लिए कौन सेंटर खोला था भी? वन स्टॉप सखी सेंटर खोला था भी। किसके लिए खोला था भी? पीड़ित महिलाओं के लिए। करनाल में कौन सेंटर खोला था भी? वन स्टॉप सखी सेंटर। किसके लिए खोला गया था भी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब स्टार्ट हुआ था? 22 जनवरी 2015 को। कहां से स्टार्ट हुआ था? पंचकुला से। पंचकुला से ही क्यों स्टार्ट हुआ था बताओ भाई? क्योंकि उस टाइम 2015 में पंचकुला नहीं, पानीपत का जो लिंग अनुपात था पूरे भारत में सबसे कम था। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा जिला चुना भी? पानीपत। ऐसा नहीं कोई पानीपत जाने का शौक था, है या नहीं? कारण था, लॉजिक था इसके पीछे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में उस टाइम बॉलीवुड अभिनेत्री इनके साथ कौन सी थी? माधुरी दीक्षित। और हरियाणा में कौन सी खिलाड़ी थी? साक्षी मलिक। हरियाणवी को डैश के बोली समूह का हिस्सा माना जाता है भी? हरियाणवी को किसका बोली समूह का हिस्सा माना जाता है भी? पश्चिमी हिंदी का। किसका हिस्सा माना जाता है भी?
यजवेंद्र चहल का जन्म हरियाणा के कहां पर हुआ था अभी? जींद में। यजवेंद्र चहल का खेल कौन से हैं अभी? दो खेल खेलते हैं मुख्य रूप से, एक तो क्रिकेट खेलते हैं अभी, दूसरा कौन सा खेल खेलते हैं अभी? शतरंज, चेस। ठीक है अभी यजवेंद्र चहल जींद जिले से संबंधित दो खेल खेलते हैं अभी, कौन से? एक तो क्रिकेट और दूसरा हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से किस फिल्म सिटी के आधार पर विकसित करने की घोषणा की गई अभी? पिंजौर को। पिंजौर कहां पर है अभी? अब वर्तमान में फिल्म सिटी कौन से अभी? रोहतक। कौन सी फिल्म सिटी भी? रोहतक। भविष्य में बनेगी कौन सी? पिंजौर, पंचकुला। बातें आ रही हैं समझ में या सिर के ऊपर से जा रही हैं? इब्राहिम लोदी की कब्र कहां पर है अभी? अपने पानीपत में। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर है? इब्राहिम सूरी नारनौल महेंद्रगढ़, लोदी पानीपत। लोदी कहां पर है अभी? हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया था अभी? बंसीलाल ने। हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया था? और हरियाणा विशाल पार्टी का भी, हरियाणा विशाल पार्टी किसने किया था अभी? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल और हरियाणा विशाल पार्टी राव। हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कहां पर है अभी? बिनोला गांव में। कहां पर है अभी? बिनोला गांव में। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय, डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां पर है? हरियाणा में, गुरुग्राम में। कहां पर? गांव बिलासपुर। बिलासपुर ध्यान रखना दो जगह पे भी, एक तो यमुनानगर में भी है और दूसरा कहां पर भी? पंचकुला में भी। मनसा गांव बिलासपुर में शिवालिक तलहटी पे कौन सा मंदिर है अभी? कौन सा मंदिर है अभी? माता मनसा देवी मंदिर। ठीक है अभी मेरे को ये बताओ अभी शिवालिक पहाड़ियां कहां कहां है हरियाणा में? शिवालिक पहाड़ियां पे पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। पी से पंचकुला, ए से अंबाला और वाई से कैटरिक पे। हरियाणा मानवाधिकार आयोग कहां पर है अभी? चंडीगढ़ में। हरियाणा मानवाधिकार आयोग कहां पर है अभी? समझ में आ रही मेरी बात? मुख्यमंत्री भवन कहां पर है? चंडीगढ़ में ही है। किस नाम से जान जाता है अभी? संत कुबीर कुटिया। मुख्यमंत्री भवन को किस नाम से जानते हैं अभी? संत कुबीर कुटिया के नाम से। ठीक है कविता क्या? फाग नृत्य समोरे किस महीने मनाया जाता है अभी? फाग कहां पर आता है अभी? फरवरी मार्च में। होली के आसपास ही आता है। होली कब आती है? मार्च में ही आती है। और फाग के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है अभी? लूर। कौन सा? लूर का मीनिंग क्या होता है? महिला। निम्न से कौन से रोहतक पुलिस रेंज में नहीं आता अभी? कौन सा नहीं आता अभी? नून नहीं आता। हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है? हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है? 6 कह रही है, 5 कह रही है, 4 कह रहे हैं। हरियाणा पुलिस रेंज कितनी है अभी? 5 है। कौन कौन सी हैं? हरियाणा का घर साउथ में। क्या ट्रिक है अभी इसकी? मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखे हैं, ये सारी 1-1 मिनट की डाल रखी है। मंडल कमिश्नरी शॉर्ट वीडियो डाल रखे हैं 1-1 मिनट की सारी। हरियाणा का घर कहां पर है? साउथ में। एच से क्या बनता है? हिसार। आर से क्या बनता है? रोहतक। के से क्या बनता है? करनाल। ए से क्या बनता है? अंबाला। और साउथ रेंज कहां पर है अभी? रेवाड़ी में। साउथ रेंज कहां पर है अभी? कितनी पुलिस रेंज है हरियाणा में? 5 है। पुलिस कमिश्नरी कितनी है? पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 5 है। क्या ट्रिक होती है इसकी? GF पास जा। GF पास जा। जी से गुरुग्राम, F से फरीदाबाद, P से पंचकुला और S से सोनीपत
जे से झज्जर। ठीक है भी। हरियाणा मेट्रोपॉलिटन सिटी, महानगर प्राधिकरण कितनी है भी? ये भी 5 ही है भी, 5वीं प्रस्तावित है। इसकी ट्रिक है भी, जीएफ पास है। क्या ट्रिक है भी इसकी? जी से क्या बनता है भी? गुरुग्राम। एफ से क्या बनता है? फरीदाबाद। पी से क्या बनता है? पंचकुला। एस से क्या बनता है? सोनीपत। और एच से क्या बनता है भी? हिसार। जो हिसार वाली है भी, ये भी प्रस्तावित है, ध्यान रख लेना। ठीक है भी। हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है? 5। ट्रिक है, हरियाणा का घर साउथ में। हरियाणा पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 5। ट्रिक है, जीएफ पास जा। और हरियाणा मेट्रोपॉलिटन सिटी कितनी है? 5। ट्रिक है, जीएफ पास है। हैव यू गॉट इट? देख लो, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या ट्रिक लगानी पड़ती है या नहीं? चलो, हो गया था ये वाला क्वेश्चन। हरियाणा के किस झील के पिंचो खेड़ा गोड़ जोड़ के नाम से जाना जाता है भी? किस नाम से जाना जाता है? वो कौन सा है भी? गुरुग्राम। अरे गुरुग्राम। नेक्स्ट है भी आज का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है भी? हरियाणा में कंडी परियोजना को निम्न में से किस संगठन के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है भी? किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है भी कंडी परियोजना में? विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा भी? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल की स्थापना कब हुई थी भी? वैसे यहां पर तो हुई थी भी, बेंगलुरु में हुई थी भी। करनाल में कब शिफ्ट हुआ था अभी आपको मैंने बताया था भी। करनाल में आया था भी, कब आया था? 1955 में। करनाल में कब आया था भी? ठीक है भी। मैक बोर होगी क्या? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर हरियाणा के कौन से जिलों में से होकर गुजरेगा? कौन जिलों में से होकर गुजरेगा भी? अंबाला और यमुनानगर। कौन सा कॉरिडोर भी? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। वैसे तो निम्न में से कौन सा जिला चमड़े और फुटवियर क्लस्टर के लिए फेमस है भी? वैसे रोहतक भी है, बहादुरगढ़, झज्जर भी है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा भी? अंबाला। क्या क्वेश्चन है भी? चमड़े और फुटवियर क्लस्टर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है भी? अंबाला। वैज्ञानिक नगरी कौन सी है? और नई वैज्ञानिक नगरी बन रही है, वो कहां पर बन रही है अभी? गुरुग्राम में। कहां पर बन रही है अभी? काकरोई माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट प्रति यूनिट कितनी क्षमता है अभी इसकी? 100 किलोवाट। ये है कहां पर? काकरोई माइक्रो सूक्ष्म योजना कहां पर है अभी? पश्चिमी यमुना नहर पे। पश्चिमी यमुना नहर पे। ये कहां पर है अभी? काकरोई वाली पश्चिमी यमुना नहर पे कहां पर? कौन से जिले में अभी? ये अभी सोनीपत में। कौन से जिले में भी? आ रही बात समझ में? काकरोई माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट प्रति यूनिट क्षमता कितनी है? 100 यूनिट है। कौन सी नहर पर है? पश्चिमी यमुना नहर पे। पश्चिमी यमुना नहर पे कौन से जिले में है? सोनीपत जिले में। क्षमता कितनी है? अपनी रचना समुद्र का संसार के लिए पहले हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता था भी? ये जीता था भी, किसने जीता था भी? अशोक। अरे किसने जीता था भी? अशोक। क्या क्वेश्चन है? अपनी रचना समुद्र का संसार के लिए पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता था भी? अशोक। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना कब हुई थी भी? 1973 में। मोतीलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कहां पर है भी? राई, सोनीपत में। कहां पर है भी? अरे राई। दो 2016 में किस मुख्यमंत्री के तहत पशुधन बीमा योजना स्टार्ट की थी भाई? 2016 मुख्यमंत्री था कौन भाई? मनोहर खट्टर था भाई। 2024 मार्च 12 2024 को कौन बने थे भी? नायब सैनिक। हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणवी साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदान की विवेचना 3 टुकड़ा सूरज के लेखक कौन है भी? कौन है भी? ये डॉक्टर शर्मिला जी हैं। किसके भी?
हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदान के विजेता, जिसको क्या नाम है उनकी पत्रिका का भी 3 टुकड़ा सूरज की, किसने जीता है पुरस्कार भी? डॉक्टर शर्मिला ने। अभी हमने पढ़ा तभी क्या नाम पढ़ा तभी ओलंपिक वाले खेल पढ़े थे भी। चौथे स्थान पर कितने रुपए मिलते हैं अभी? 50 लाख रुपए। प्रतिभागियों कितने मिलते हैं? 10 लाख पर। गोल्ड मेडल जीतने वाले कितने मिलते हैं? 6 करोड़। सिल्वर वाले को 4 करोड़, ब्रॉन्ज वाले को 2.5 करोड़। सारी बातें पढ़ रखी होंगी आपने। वर्तमान हरियाणा 2019 की बात छोड़ दो, ये तो क्वेश्चन आना ही नहीं है। 24 में कौन है अभी वित्त मंत्री? कौन है अभी? जेपी दलाल। वर्तमान समय में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है अभी? जेपी दलाल। नारनौल का जल महल किस शताब्दी में बनाया गया था? ये बनवाया गया था 16वीं शताब्दी में। बनवाया किसने था भी? ये शाह कुली खान ने। किसने बनवाया था भी? जल महल किसने बनवाया था? कहां पर बनवाया था? नारनौल। नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। कौन सी शताब्दी में बनवाया था? 16वीं शताब्दी में। नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा किस जिले में अभी? ये अभी कहां पर भी? फरीदाबाद में। और नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है अभी? नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य ये कहां पर है अभी? रेवाड़ी में। नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है? फरीदाबाद में। और नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? हरियाणा में हर नवंबर महीने की 1 तारीख कौन सा त्योहार मनाया जाता है अभी? एक नवंबर को क्या मनाते हैं अभी? पहले ये बताओ भी, पहली बार हरियाणा दिवस हमने कब मनाया था अभी? पहली बार हरियाणा दिवस मनाया था अभी। पहली बार हरियाणा दिवस हमने मनाया था अभी 21 नवंबर 1967 को। कब मनाया था अभी? 21 नवंबर 1900 पहली बार जो मनाया गया था। कोई रीजन रहा होगा भाई क्यों नहीं मनाया होगा? ठीक है, अभी 1 नवंबर की बजाय कब मनाया गया था वो? 21 नवंबर को। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है अभी? हरियाणा के राज्यपाल। कौन करते हैं अभी? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है अभी? मेवात में। किसमें कम साक्षरता दर है अभी? मेवात में। करवा दें और बहुत हैं? बताओ। चलो 5-4 मिनट में थोड़ा सा फास्ट करते हैं। हरियाणा निम्न में किस पारंपरिक लोक रंगमंच जनक के रूप में जाने जाते हैं भी? कौन जाने जाते हैं भी? अली बख्श। कौन जाने जाते हैं भी? हरियाणा नगर पालिका अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन में कितने स्तर निर्धारित है भी? कितने स्तर निर्धारित है भी? 3। क्या क्वेश्चन है भी? हरियाणा नगर पालिका अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन में कितने स्तर निर्धारित है भी? पानीपत थर्मल पावर प्लांट किस वर्ष चालू हुआ था भी? अरे किस वर्ष चालू हुआ था? 1970। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है? सिरसा में। स्थापना कब हुई थी भी? 2 अप्रैल 2003 को स्थापना हुई थी। किसकी? CDLU की भी। किसकी स्थापना भी? उत्तरी किन जिलों में उत्तरी रेलवे द्वारा रेलवे कैरियर वैगन वर्षों पर भी कहां पर है अभी? यमुनानगर और पंचकुला में। यमुनानगर में तो है जगाधरी में, और साथ में कहां पर है अभी? पंचकुला में भी। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन है अभी? ये अभी अब बिशंबर सिंह हैं। कौन है अभी वर्तमान में सामाजिक न्याय मंत्री? कौन है अभी? बिशंबर सिंह। हरियाणा का एकमात्र परम चक्कर विजेता कौन है अभी? होशियार सिंह दहिया। परम चक्कर विजेता एकमात्र कौन है अभी? होशियार सिंह। नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य कहां पर भी आपको मैंने बताया था अभी? रेवाड़ी में। स्टेडियम कहां पर है? फरीदाबाद में। किस हस्ती ने मैं निर्धन कंगाल आदमी लिखा भी? किसने लिखा था भी? बाजे भगत ने। किसने लिखा था भी? गुरुग्राम में किस स्टेडियम को द्रोणाचार्य स्टेडियम भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है भी? नेहरू स्टेडियम को। और वास्तव में द्रोणाचार्य स्टेडियम है कहां पर भी? कुरुक्षेत्र में। द्रोणाचार्य स्टेडियम है कहां पर भी? राष्ट्रीय कैरियर सेवा का मॉडल कैरियर केंद्र हरियाणा के लिए किस जिले में अभी? किस जिले में भी? हिसार में। किस जिले में भी? कौन सा कैरियर सेवा का मॉडल? कैरियर सेवा का इतने ही है क्या ये क्वेश्चन? 5 मिनट
हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा भी राष्ट्रीय हाली पुरस्कार, कौन सा भी राष्ट्रीय। अब बस 2-4 मिनट में ही हो जाएंगे भी। हरियाणा के किस जिले की पुलिस द्वारा अगस्त 2020 में बदमाशी विरोधी अभियान स्टार्ट किया था भी, वो कहां पर स्टार्ट किया था भी, फरीदाबाद में। पेवा विलेज किसके लिए जाने जाते हैं, किससे संबंधित है भी, भोजदेव से। किससे संबंधित है भी, पेनोरमा एवं साइंस सेंटर ये कहां पर है भी, कुरुक्षेत्र में। कहां पर है भी ये, इसकी स्थापना कब हुई थी भी, 2001 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 2000। हरियाणा राज्य में जननायक जनता पार्टी की स्थापना किसने की थी भी, दुष्यंत, जो कि हरियाणा के कह रहे हुए उप मुख्यमंत्री 6 नंबर के। और शराब वाला सारा मैटर मामला मंत्री मुताले किसके पास था, इन्हीं के पास था। सती माता मंदिर कहां पर है भी, होटल में। होटल कहां पर है भी, पलवल में। कहां पर है भी, हरियाणा का पानीपत निम्न से किस राज्य से वो सिंबा के अंतर्गत नहीं आता भी, किसके अंतर्गत नहीं आता भी, करनाल के अंदर नहीं आता। और अनंगपुर बांध कहां पर है भी, फरीदाबाद में। अनंगपुर बांध कहां पर है भी, राजा नाहर सिंह का किला हरियाणा के कहां पर है भी, फरीदाबाद में। इतना ही भी, ठीक है भी। सभी स्टूडेंट से गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भी क्लास को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।